देखिए जैसे ये ट्रैक अगर बना रहता है ना, तो जो लोहा होता है ना, थोड़ा सा यहाँ पर एकदम माइनर जो है गैप रहता है, और उसके बाद ये सेकंड वाला लोहा रहता है। आप लोग कभी भी ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर माइनर का गैप रहेगा ना के बराबर, रहता जरूर है। वो पूछ रहा है कि वो गैप आखिर क्यों दिया जाता है, क्या कारण रहता है। तो इसका कारण यह रहता है आप लोगों के लिए, ये हथौड़ा हो गया, ये हो गया आप लोगों की डंटी, ये जो है लोहा का रहता है, आयरन का रहता है, ठीक है। ये हो गया आप लोग का आयरन का। या अगर आप लोग धूप में रखते हैं तो ये ज्यादा गर्म होता है, क्यों, इस लकड़ी के मुकाबले ये ज्यादा गर्म होता है लोहा, आखिर क्या कारण है। तो इसका आप लोग का सही जवाब हो जाएगा हमारे छोटे भाइयों। जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों आप लोग को बता दें, अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं साइंस का टॉप 30 सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 67 को। बता दें साथियों कि सेट नंबर 67 को कंप्लीट करने से पहले हम लोगों ने सेट नंबर 66 तक टोटल कंप्लीट कर दिया है। और जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं उनसे बतलाना चाहेंगे दोस्त, हम आप लोगों को कुछ इस प्रकार के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कवर कराते हैं जो कि रेलवे के द्वारा बार बार पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। जैसे कि कोई क्वेश्चन जो है रेलवे के द्वारा 3-3 बार 4-4 बार क्वेश्चन पूछा गया रहता है, तो ये हम सारे क्वेश्चन आप लोग को कवर कराते हैं। उसके साथ साथ ये तो हो गया आप लोग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, उसके साथ साथ आप लोग को टीसीएस पैटर्न पर भी आधारित क्वेश्चन कंप्लीट कराते हैं। टीसीएस का क्यों, क्योंकि साल 2024 में आप लोग का टीसीएस ही फिर से रेलवे के एग्जाम कंडक्ट कराएगी। उसके साथ आप लोग का आता है तीसरा नंबर पॉइंट, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन इसमें आप लोग को हम कवर कराते हैं। एनसीईआरटी का क्यों, क्योंकि एएलपी टेक्नीशियन में स्पेशली 30 से 40% जो क्वेश्चन रहता है ना, वो सिर्फ आप लोग का एनसीईआरटी से ही पूछता है हमारे छोटे भाई। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले तो इसके साथ हम लोग लास्ट में वाला जो टॉपिक रहता है वो हम लोग का रहता है कोटा वाला क्वेश्चन। कोटा वाला क्वेश्चन कौन सा, तो जो भी कैंडिडेट्स पहले से रेलवे में कार्यरत है, जो पहले से रेलवे में कार्य कर रहे हैं और उनको जो भी प्रमोशन देने, अपने प्रमोशन के लिए एग्जाम देना पड़ता है इंटरनल एग्जाम्स में, तो वही वाला जो क्वेश्चन रहता है ना, वो क्वेश्चन फिर से आप लोग का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 2-3 सालों के बाद से साथ वो रिपीट करता है। यानी कि जो भी आप लोग 10th और 12th पर फॉर्म को अप्लाई करते हैं या फिर आईटीआई पर फॉर्म को अप्लाई करते हैं, तो इंटरनल जो क्वेश्चन पोस्ट को इंक्रीज करने के लिए पूछता है ना, वही वाला क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पर फिर से रिपीट करता है साथियों। तो ये चारों पैटर्न पर आधारित हम आप लोग को क्वेश्चन कवर कराते हैं, प्रीवियस ईयर, टीसीएस, एनसीईआरटी और फिर कोटा वाला क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपने सेशन को। सेट नंबर 67 का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए सेट नंबर 67 का पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ऊंचाई पर खाना देर से क्यों बनता है। ऊंचाई पर, हाइट पर खाना जो है देर से क्यों बनता है, ये क्या कारण है। तो आप लोग का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा हमारे छोटे भाइयों कि वायुमंडलीय दाब घट जाता है। ऊंचाई पर कभी भी आप लोग खाना बनाइएगा तो खाना देर से पकता है। आखिर ऐसा क्या कारण है, तो वायुमंडलीय दाब जो है यह घट जाता है। ध्यान रखिएगा, घट जाता है, बढ़ता नहीं है, घट जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, घट जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो कह रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन की पारा का निम्नतम हिमांक कितना है। पारा का निम्नतम हिमांक कितना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, वीवीआई क्वेश्चन है आप लोग के आगामी एग्जाम्स के लिए, इसीलिए ये क्वेश्चन हम आप लोग के लिए यहाँ पर दोबारा रिपीट किए हैं। पारा का निम्नतम हिमांक कितना है, तो सही जवाब हो जाएगा आप लोग का छोटे भाइयों -39 डिग्री सेल्सियस है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन हम आप लोग को सेट नंबर 63 में कवर करा चुके हैं, और फिर से हम ये दोबारा क्वेश्चन इसीलिए लिए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स में जरूर बना लीजिए। एग्जाम से एक दिन पहले सभी नोट्स को जो है आप अपने एक बार रिवीजन कर दीजिएगा, आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। पारा का निम्नतम हिमांक कितना है दोस्त, तो -39 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निरपेक्ष शून्य ताप पर, निरपेक्ष शून्य ताप पर क्या होगा। तो आइए देखते हैं क्या होगा। यहां पर साथियों पानी जो है जम जाता है, नहीं ये नहीं होगा। निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आणविक गति जो होती है आप लोग की, ये रुक जाती है निरपेक्ष शून्य ताप पर। ऑप्शन नंबर बी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आप लोग का, इसको आप लोग जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा साथियों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 4 नंबर क्वेश्चन। और अगर आप लोग सेट नंबर 66 तक टोटल क्लासेस को वॉच करना चाहते हैं, जो पहले हम क्लास कंप्लीट करा दिए हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक प्रोवाइड करा दिए हैं। सेट नंबर 66 तक साइंस वाला और जीके जीएस वाला जो है ना, हम लोग का सेट नंबर 23 तक शायद कंप्लीट हो चुका है, उसका भी लिंक आप लोग को हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। आप लोग जाकर के जीके जीएस वाला भी सभी क्लास को देख लीजिएगा, क्योंकि ये भी आप लोग का जो है प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया जीके जीएस से, वो भी हम आप लोग को उसमें डालते हैं। और ये साइंस वाला जो है आप लोग का स्पेशली ये भी, इसका भी लिंक पहले का सभी डाल दिए हैं। आप लोग जाकर के जरूर वॉच कर लीजिएगा, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है साथियों।
4 नंबर क्वेश्चन, 1270 से 1675 के पर वायु की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका आप लोग का सही आंसर हो जाएगा हमारे छोटे भाइयों, प्रभंजन आसवन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो प्रभंजन आसवन कहलाता है। 1270 से 1675 पर वायु की अनुपस्थिति में कोयलों को गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्रभंजन आसवन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा साथियों, इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शक्कर के घोल का तापमान जो है बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या होती है? शक्कर के घोल के तापमान को बढ़ाने से शक्कर की विलेयता जो है क्या होती है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारे छोटे भाइयों, शक्कर की जो विलेयता है ना, ये आप लोग की बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा कि शक्कर की घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि आणविक संघटन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है हमारे छोटे भाई? तो यहां पर आप लोगों की सही जवाब हो जाएगी हमारे छोटे भाइयों, संवहन कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही जवाब हो जाएगा हमारे छोटे दोस्त। देखिए, आणविक संघटन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो संवहन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों की सही जवाब हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन, गैस को समतापीय रूप से फैलने देने पर क्या होगा? तो इसका हम अभी आप लोग को राइट आंसर बतलाएंगे। जो भी कैंडिडेट्स पहले चैनल पर नए विजिट किए हैं उनसे कुछ सूचना दे दें दोस्त, जिस प्रकार का हम आप लोग को यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, टीसीएस पैटर्न पर आधारित, एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन और कोटा वाला क्वेश्चन, जिस प्रकार से आप लोगों का हम चारों टॉपिक का क्वेश्चन जो है कवर करा रहे हैं, उसी प्रकार का आप लोगों के लिए एक पीडीएफ भी हम अरेंज कराए हैं। इस पीडीएफ में अगर आप लोग क्वेश्चन देखिएगा तो देखिए, कुछ एग्जांपल के तौर पर एक जो क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर है कि लाल सागर का रंग जो है यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल सागर का जो रंग है वो शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। उसके बाद एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो एथलीट फुट नामक बीमारी दोस्त कवक से उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। उसके बाद देखिए, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो इफेड्रा से प्राप्त की जाती है। ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोग के डाले गए हैं जो कि रेलवे के द्वारा बार बार पूछता है, और उसके साथ टीसीएस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन, एनसीईआरटी और कोटा, चारों पर आधारित आप लोग का ये क्वेश्चन का एक पीडीएफ है। इस पीडीएफ में अगर आप लोग क्वेश्चन की संख्या देखिएगा तो 20,000 प्लस आप लोग को क्वेश्चन की संख्या इसमें देखने को मिलेंगी। जी हाँ साथियों, 20,000 प्लस क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन होता है रेलवे के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। उसके साथ साइंस से अगर आप लोग देखिएगा तो 4,000 प्लस क्वेश्चन इसमें आप लोग को है। जीके जीएस से अगर आप लोग देखते हैं इसमें, तो जीके जीएस से साथियों 8,000 प्लस क्वेश्चन है। स्टैटिक जीके से अगर हम लोग बात कर लें तो स्टैटिक जीके से आप लोग की 1800 प्लस क्वेश्चन। उसके बाद इसी प्रकार से मैथ और इसी प्रकार से रीजनिंग, यानी कि टोटल साथियों आप लोगों का से रेलवे का सारा सिलेबस का स्पेशल ये पीडीएफ बनाया गया है। सिर्फ और सिर्फ ये रेलवे के लिए स्पेशल पीडीएफ है, जिसमें क्वेश्चन की संख्या 20,000 है साथियों। आप लोग का अलग अलग जो है सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन हम बतला भी दिए कि कितना कितना आप लोग का इसमें डाला गया है। अगर आप लोग इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप लोगों को सिंपली करना कुछ भी नहीं है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आ जाइएगा, वहां पर हमें पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, या फिर आप लोग अगर व्हाट्सएप यूज करते हैं तो व्हाट्सएप पर आप लोग यहाँ इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए 78 70 14 12 38। आप लोग इस नंबर पर जरूर से जरूर कांटेक्ट कर लीजिएगा 7870144123। ये आप लोगों के लिए साथियों व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कराया गया है। आप लोग व्हाट्सएप करके बोलिएगा कि भैया हमें साइंस के लिए स्पेशली जो पीडीएफ बनाया गया है साल 2024 के लिए, ये जरूर बोलिएगा कि 2024 वाला के लिए, तो आप लोगों के लिए पीडीएफ दे दिया जाएगा। नहीं तो भैया कहीं पुराना वाला पीडीएफ आप लोग को दे दिया तो फिर आप लोग हमारे पास फिर बोलिएगा कि भैया क्लास में कि भैया पुराना वाला पीडीएफ दे दिया। तो बोलिएगा साल 2024 के लिए जो स्पेशली साइंस वाला पीडीएफ उपलब्ध कराया गया है वो पीडीएफ हमें चाहिए। आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करिएगा 7870141238 व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग को साथियों सिर्फ और सिर्फ ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ के लिए सिर्फ आप लोग को 70 रुपए पे करने होंगे, और अगर आप लोग किसी अन्य वन सब्जेक्ट को सिर्फ लेना चाहते हैं तो सिर्फ वन सब्जेक्ट के लिए आप लोग को 30 रुपए जो है यहाँ पर पे करने होंगे, और आप लोग को कोई भी एक सब्जेक्ट को आप लोग ले सकते हैं। और ऑल कॉम्बो लेते हैं तो 70 रुपए में पूरा कॉम्बो आप लोग को दिया जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और अपने क्वेश्चन की संख्या को यहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं फटाफट। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा था कि गैस को समतापीय रूप से फैलने देने पर, तो बता दें हम आप लोग को छोटे भाइयों, गैस को समतापीय रूप से फैलने देने पर इसके द्वारा
कार्य किया जाता है, इसके द्वारा कार्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग की सही जवाब हो जाएंगी। गैस को समतापीय रूप से फैलने देने पर इसके द्वारा कार्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 को, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे क्या कारण होता है? तो आइए हम आप लोग को बता दें कारण क्या होता है। देखिए दोस्तों, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा में गर्म होता है क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 9 नंबर क्वेश्चन को कवर करते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि ग्रीष्म काल में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि ग्रीष्म काल में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की यानी कि पहनने की सलाह दी जाती है क्योंकि, तो इसका कारण यह होता है कि सफेद वस्त्र जो होता है वो ताप का कम अवशोषण करते हैं। सफेद वस्त्र यानी कि सफेद कपड़ा ताप का कम अवशोषण करता है, यही कारण है कि हमें जो है ग्रीष्म काल में सफेद वस्त्र पहनने के लिए कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 10 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि गर्मियों में सफेद कपड़े पहनते जाते हैं क्योंकि, तो देखिए इसका आप लोग का सही जवाब हो जाएगा हमारे छोटे भाइयों, क्योंकि सफेद कपड़े उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। ठीक है, गर्मियों में सफेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि सफेद कपड़े उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर आजा दोस्त, आ गया। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को कवर करते हैं दोस्त। एक बार आप लोग से निवेदन करेंगे, अगर आप लोग चैनल पर नहीं विजिट किए हैं और हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को रेलवे का और फिर बिहार पुलिस का रोजाना 4 से 5 क्लासेस हमारे चैनल पर अपलोड होता है, जो कि आप लोग का रेलवे और बिहार पुलिस का यही 2 टॉपिक अभी हमारे चैनल पर कंप्लीट कराया जा रहा है और पूरे फुल प्रिपरेशन आप लोग की कराई जा रही है। तो अगर आप लोग फुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बिहार पुलिस के लिए भी अभी आप लोग का मैराथन क्लास डेली चलता है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल के सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा। रोजाना आप लोग के पास ये क्लास पहुंच जाएगा जैसे हम अपलोड करेंगे। उसके साथ साथ बतलाना चाहेंगे दोस्त, एक बार जरूर आप लोग अपने वीडियो को जरूर हमारे शेयर कर दीजिएगा। अपने फेसबुक आईडी हो गया, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, जहां भी आप लोग सोशल आईडी यूज करते होंगे, एक बार जरूर से जरूर हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग से निवेदन है हमारे छोटे भाइयों, क्योंकि पुराने कैंडिडेट्स जो करते हैं वो लोग सपोर्ट बहुत करते हैं, उनके लिए बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहेंगे कि उनके सपोर्ट की वजह से आज हमारे चैनल पर 10,000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए विजिट किए हैं तो आप लोग से भी निवेदन करेंगे एक बार जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा भाई। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। कह रहा है कि शरीर पे पसीना सबसे अधिक कम निकलता है। शरीर पे पसीना जो है सबसे अधिक कम निकलता है, सॉरी कम हम बार बार क्यों पढ़े, कब निकलता है पूछ रहा है। यानी कि शरीर पे हमारे शरीर से पसीना सबसे ज्यादा जो है कब निकलता है, तो सबसे ज्यादा तब निकलता है साथियों जब तापमान जो है तापक्रम अधिक हो और फिर हवा आर्द्र हो। ठीक है, जब तापक्रम अधिक और फिर हवा आर्द्र हो। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों की सही जवाब हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 12 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफी का कप किस विधि से ठंडा होगा। किस विधि से पूछ रहा है छोटे भाई, धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफी का कप जो है यह किस विधि से ठंडा होगा। तो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का चालन एवं विकिरण के द्वारा नहीं, चालन एवं संवहन द्वारा नहीं, संवहन एवं विकिरण द्वारा नहीं, चालन संवहन विकिरण एवं वाष्पीकरण के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर चारों होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर सिर्फ भैया 2 दे रहा था मगर वाष्पीकरण कहीं नहीं, वाष्पीकरण ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 30 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि उष्मा विकिरणों की गति होती है, उष्मा विकिरणों की गति होती है, तो उष्मा विकिरणों की जो गति होती है वो प्रकाश के बराबर में होती है। ध्यान रखिएगा, प्रकाश के बराबर में उष्मा विकिरणों की गति होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्त, इसी प्रकार से देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि एक लोहे के हथौड़े यानी कि आयरन हैमर को धूप में रखा जाए तो फिर यह इसके लकड़ी के हत्थे से अधिक गर्म होगा, क्योंकि देखिए सिंपल सा बात है, एक भैया हथौड़ा हो गया आप लोगों के लिए, ये हथौड़ा हो गया, ये हो गया आप लोगों की डंटी, ये जो है लोहा का रहता है, आयरन का रहता है। ठीक है, ये हो गया आप लोग का आयरन का। ये अगर आप लोग धूप में रखते हैं तो ये ज्यादा गर्म होता है। क्यों? इस लकड़ी के मुकाबले ये ज्यादा गर्म होता है लोहा। आखिर क्या कारण है?
तो इसका आप लोग का सही जवाब हो जाएगा हमारे छोटे भाइयों कि देखिए लोहा जो है ऊष्मा का सुचालक है। किसी में नहीं दिया है क्या लोहा, हाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, वो लोहा जो है ऊष्मा का सुचालक है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों की सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 50 नंबर क्वेश्चन। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? देखिए जब भी आप लोग रेलवे ट्रैक पर गए होंगे तो आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे तो मालूम होगा, देखिए जैसे ये ट्रैक अगर बना रहता है ना तो जो लोहा होता है ना थोड़ा सा यहाँ पर एकदम माइनर जो है गैप रहता है और उसके बाद ये सेकंड वाला लोहा रहता है। आप लोग कभी भी ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर माइनर का गैप रहेगा, ना के बराबर रहता जरूर है। वो पूछ रहा है कि वो गैप आखिर क्यों दिया जाता है, क्या कारण रहता है? तो इसका कारण यह रहता है क्योंकि धातु जो है ना गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी करने पर संकुचित होती है। जब आप लोग देखते होंगे कि ज्यादातर जो है ठंडी के मौसम में एक्सीडेंट हो जाता है, रेल एक्सीडेंट वगैरह ज्यादा होती है, तो कारण क्या रहता है? तो भैया आप लोग का यही ट्रैक ही रहता है। ठीक है, तो ये सब कारण होती है, तो इन्हीं सबको सुधारने के लिए आप लोग का ये जो है गैप रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग की सही जवाब हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ठंडे प्रदेशों में जहां तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पर चला जाता है वहां किसान अपने फसलों को नुकसान से बचाने के लिए खेतों को पानी से भर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो अगर आप लोग गांव देहात से बिलोंग करते होंगे तो आप लोग को मालूम होगा छोटे भाइयों कि ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा जो है ना वो अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों की सही जवाब हो जाएंगी, पानी की विशिष्ट ऊष्मा जो है वो अधिक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कार्बोरेटर किस इंजन में होता है। यह क्वेश्चन आप लोग का इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट से साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये आप लोग का क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है और पहले बार बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट के लिए स्पेशली ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो कार्बोरेटर आप सभी को मालूम होना चाहिए पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम में नापा जाता है? विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम जो है नापा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा आप लोग का हमारे दोस्त 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। एक बार सभी भाई लोग से विनम्र निवेदन है, अगर आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज एक बार हमारे दोस्त वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होगा? तो देखिए तांबे की गेंद को कभी भी आप लोग अगर गर्म करते हैं तो उसका घनत्व जो है घट जाता है। ध्यान रखिएगा, उसका घनत्व क्या होता है? तो घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग का पूछ सकता है आगामी एग्जाम्स में। 20 नंबर, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर के फट जाता है क्योंकि? तो देखिए हाइड्रोजन से भरा रबड़, यहाँ पर एक हाइड्रोजन से भरा रबड़ का जो गुब्बारा होता है, जो बैलून होता है, वो हवा में ऊपर जाकर के फट जाता है। ऐसा क्या है, क्यों कारण है? तो आइए देखते हैं राइट आंसर। देखिए जब भी जो है हाइड्रोजन से भरा हुआ एक गुब्बारा अगर ऊपर जाएगा तो वो फट जाएगा। इसका कारण यह होता है क्योंकि वायु दाब जो है ना ऊपर में घट जाती है। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। वायु दाब जो है यह ऊपर में घट जाती है। जैसे हम आप लोग को बताए ना कि खाना भी जो है ऊपर बनाने में टाइम लगता है, क्यों? तो वहां भी कारण यही होता है कि वायु दाब जो है ऊपर घट जाती है और यहाँ भी यही कारण होता है कि हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा ऊपर जाने पर फट जाता है। कारण तो वायु दाब ऊपर घट जाता है, यही कारण रहता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होता है? तो जब जल का आयतन जो है ना हमारे छोटे भाइयों पहले घट जाता है और फिर बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा कि जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होता है? पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब दो विभिन्न ताप वाली वस्तुओं को आपस में मिलाया जाता है तो मिश्रण का ताप होगा। तो ध्यान रखिएगा, तो मिश्रण का जो ताप होगा ना वो अधिक ताप वाली वस्तु के ताप से भी अधिक नहीं, गलत, ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अधिक ताप वाली वस्तु के ताप से कम, लेकिन ताप वाली वस्तु से ताप से
अधिक। ये राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जब दो विभिन्न ताप वाली वस्तुओं को आपस में मिलाया जाता है तो मिश्रण का ताप होगा, तो मिश्रण का जो ताप होगा अधिक ताप वाली वस्तु से ताप से कम, लेकिन कम ताप वाली वस्तु से ताप से अधिक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम्स में पूछ सकता है, इसे जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 23 नंबर। वास्तविक रूप से एक्सरे होते हैं, तो वास्तविक रूप से हमारे छोटे भाइयों एक्सरे जो होता है ना, उसे ध्यान रखिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं वास्तविक रूप से एक्सरे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कहते हैं, तो देखिए कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो कंडक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कंडक्शन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से यहां पर 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ के द्वारा उष्मा स्थानांतरण डैश कहलाता है, तो उष्मा स्थानांतरण जो होता है हमारे छोटे भाइयों चालन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, चालन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब वाष्प द्रव्य में घनीभूत होता है तो याद रखिएगा, जब वाष्प द्रव्य में घनीभूत होता है तो यह उष्मा का निष्कासन करता है, यह उष्मा का निष्कासन करता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। ठीक है, जब वाष्प द्रव्य में घनीभूत होता है तब यह उष्मा का निष्कासन करता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों की सही जवाब हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से कह रहा है हम लोग का 27 नंबर, संघनन क्या है, संघनन जो है यह क्या है, तो आप लोग को बतलाना चाहेंगे संघनन जो है वह वाष्प का द्रव्य में परिवर्तन है, संघनन जो है यह वाष्प का द्रव्य में परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। और ये क्वेश्चन आप लोग का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम्स में पूछ सकता है साथियों, इसको जरूर आप लोग नोट्स में नोट कर लीजिएगा। संघनन क्या है, तो वाष्प का द्रव्य में परिवर्तन है जिसे संघनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा कितना कम करने से पूछ रहा है छोटे भाई, तो कम यानी कि जाहिर सी बात है कि माइनस में होगा, और माइनस में एक ही ऑप्शन है -273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 29 नंबर कि भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, तो कौन सी है, तो देखिए भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा है। अपारंपरिक कहने का मतलब ये है हमारे छोटे भाइयों, यहाँ पर हम बार बार कंफ्यूज होते हैं, मगर देखिए इसका कहने का अर्थ ये है कि कौन सा जो है ना, जो कि सबसे अपार ऊर्जा जो देती है भैया, तो वो एक ही है सौर ऊर्जा। अच्छा कितना देती है, तो एक बार शायद इसका रिकॉर्ड निकाला गया था, तो शायद प्रति वर्ष जो है ना 50,000 खरब, ठीक है 50,000 खरब होगा। ठीक है, इसे आप लोग भी ध्यान रखिएगा, शायद आप लोग का पूछ दे, मगर ऐसे पहले तो नहीं पूछा हुआ है, मगर पूछ सकता है ठाथियों। ठीक है, 50,000 खरब प्रति वर्ष ऊर्जा जो है आप लोग की सौर ऊर्जा से मिलती है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, पूरे विश्व की बात किया जा रहा है, सिर्फ भारत का नहीं। 30 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान जो है 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हमारे छोटे भाइयों विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्त, अब हम लोग आज यहां पर कंप्लीट कर लिए सेट नंबर 67, कल इसी प्रकार कंप्लीट करेंगे सेट नंबर 68 को। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर एक बार शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोग को नोट्स लेना हो तो इस नंबर पर जो है कॉन्टेक्ट कर लीजिए। ठीक है, 78 70 14 12 38। एक बार फिर से आप लोग के लिए यहाँ पर साफ नंबर नोट कर दे, 78 70 14 12 38। ये आप लोग के लिए व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, आप लोग इस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ को फुल सब्जेक्ट पीडीएफ लीजिए, 20K प्लस क्वेश्चन, और साथियों कितने में, तो सिर्फ और सिर्फ 70 रुपीज में। और अगर आप लोग सिर्फ एक सब्जेक्ट को लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग को 30 रुपए पे करने होंगे। ठीक है, कांटेक्ट करिएगा, बोलिएगा कि सर बोले हैं कि साल 2024 का हमें स्पेशल जो रेलवे के लिए पीडीएफ बनाया गया वो पीडीएफ दे दीजिए, आप लोग को मिल जाएगा।
चलिए दोस्त, जो भी आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन थी आप लोग को प्रोवाइड करा दिए, प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराएं। ठीक इसी प्रकार आप लोग को शाम में जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा रेलवे के लिए। उसके साथ साथ एएलपी टेक्नीशियन का आज से देखते हैं पीडीएफ ऐसे रेडी है, अगर आज टाइम मिलता है तो आज से आप लोग का जो है एएलपी टेक्नीशियन के स्पेशली एनसीईआरटी पर आधारित क्लास चालू करेंगे, नहीं तो कल से आप लोग का पक्का कर देंगे। देखते हैं आज टाइम मिलेगा तो आज से ही कर देंगे। चलिए दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए वीडियो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।